देश में आईपीएल का सुरूर छाया है, लेकिन पिछले 3-4 साल से लोग न सिर्फ ये गेम देख रहे हैं बल्कि इससे जुड़े ऑनलाइन गेम भी जमकर खेल रहे हैं। माहौल ये है कि आईपीएल मैच शुरू होने से ठीक 15 मिनट पहले लोगों के फोन घनघनाने लगते हैं, ड्रीम्स टीम बनने लगती है और फिर शुरू हो जाते हैं अंदाजे और कयासबाजी का खेल। अब आपका कयास जितना ठीक रहेगा, आपकी जेब में उतना ही माल आएगा, नहीं तो लगाया गया पैसा खत्म। ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि रमी समेत दुनिया भर के गेम्स अब मौजूद हैं और भारत इनका तेजी से बढ़ता बाजार बन रहा है। मोटे तौर पर इन गेम्स को 2 कैटेगरी में देखा जाता है। एक होते हैं फैंटेसी स्पोर्ट्स या स्किल गेम्स और दूसरे प्रोबेबिलिटी या चांस गेम। खैर, आमतौर पर इन गेम्स को खेलने वालों की नजर इस पर लगने वाले टैक्स पर नहीं होती है। तो चलिए आज यहाँ ऑनलाइन गेम्स पर लगने वाले टैक्स की गुत्थी को समझते हैं। ऑनलाइन स्किल बेस्ड गेमिंग पर अभी 18% जीएसटी लगता है, लेकिन इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि इस सेक्टर को 28% जीएसटी के दायरे में डाला जा सकता है। अब ये इंडस्ट्री इस भारी टैक्स के बोझ से डरी हुई है और उन्हें कारोबार पर असर पड़ने का डर है। अंदाजा ऐसे लगाइए कि ये इंडस्ट्री अभी करीब 2.2 अरब डॉलर की है। प्रोबेबिलिटी और टैलेंट बेस्ड गेम्स दोनों के लिए टैक्स की गाइडलाइन बिल्कुल अलग अलग है। टैलेंट वाले गेम्स पर प्लेटफॉर्म चार्ज पर सरकार 18% टैक्स लगाती है। इसे ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू जीजीआर या रेक फीस भी कहते हैं। गेम ऑफ चांस यानी जहां आप पूरी तरह से कयासबाजी करते हैं, उसमें कॉन्टेस्ट एंट्री अमाउंट पर 28% जीएसटी टैक्स लगता है। फैंटेसी गेमिंग बिजनेस खुद को प्रोबेबिलिटी का दर्जा नहीं चाहते, क्योंकि इन पर 28% का भारी टैक्स लगेगा। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री चाहती है कि टैक्स केवल जीजीआर पर ही लगे और इनका मानना है कि इससे आने वाले वक्त में सरकार का टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा। आने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री इस मसले को उठा सकती है। इंडस्ट्री का तर्क है कि ऊंचे टैक्स से ये बिजनेस ग्रे मार्केट पर भी शिफ्ट हो सकता है और इससे डिजिटल और स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम को भी झटका लग सकता है। इस साल के बजट से भी ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को बड़ी उम्मीदें थी। उम्मीद थी कि सरकार टैक्स को 18% से भी नीचे ला सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स में लोग अपनी वर्चुअल टीमें बनाते हैं और फिर क्रिकेट, सॉकर, कबड्डी या फिर बास्केटबॉल के मैच खेलते हैं। गेम्स 24x7 और ड्रीम्स 11 जैसी गेमिंग प्लेटफॉर्म ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कराते हैं। गुजरे कुछ वर्षों में फैंटेसी स्पोर्ट्स के कारोबार में बड़ी तेजी आई है। ये बाजार 34,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स या FIFS और डेलॉयट की एक रिपोर्ट में कहा गया कि 2024-25 तक ये कारोबार 1.65 लाख करोड़ रुपए को पार कर सकता है। भारत में करीब 13 करोड़ फैंटेसी स्पोर्ट्स कस्टमर हैं। कंज्यूमर बेस 2016 से 2021 के बीच 130% के CAGR से बढ़ा है। ऑनलाइन गेमिंग के शौकीन सिद्धांत माहेश्वरी लंबे वक्त से फैंटेसी गेम खेल रहे हैं। वे कहते हैं कि इन गेम्स की लत लग सकती है, हालांकि वे अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हैं और पैसे बनाते हैं। टैक्स के मसले पर सिद्धांत कहते हैं कि ज्यादातर लोगों को ये बात नहीं पता कि जब वे कोई ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो उन पर कितना जीएसटी लगता है। उन्हें ये भी लगता है कि आने वाले वक्त में इन गेम्स पर 28% टैक्स लगना तय है। असम, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम और तेलंगाना में ऑनलाइन गेम्स पर बैन है, लेकिन कई राज्यों में इन्हें रेगुलेशंस के दायरे में लाने की कोशिश हो रही है। गेमिंग फ्रेंडली माहौल के लिहाज से मेघालय सबसे आगे है। दूसरी ओर ऐसा लगता है कि सरकार भी गेमिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी इस इंडस्ट्री की संभावनाओं की चर्चा कर चुके हैं। टैक्स का चक्कर। टैक्स के बारे में 2 बिंदुओं पर गौर करना जरूरी है। पहला है टैक्स प्राइस और दूसरा किस वैल्यू पर टैक्स प्राइस लगाया जाना है। हालांकि इन सर्विसेज की वैल्यूएशन को लेकर अभी भी तस्वीर साफ नहीं है, यानी किस ट्रांजैक्शन वैल्यू पर 18% की दर से जीएसटी लगाया जाना चाहिए। किसी भी यूजर को ऑनलाइन गेम पर एंट्री फीस देनी पड़ती है। इस एंट्री फीस का एक हिस्सा ऑनलाइन गेमिंग ऑपरेटर सर्विस फीस के रूप में रख लेता है। बकाया रकम प्राइस पूल के तौर पर रख ली जाती है और इसे विनर्स में बांटा जाता है। मौजूदा वक्त में इंडस्ट्री का कहना है कि जीएसटी इस सर्विस फीस पर लगनी चाहिए और बकाया की रकम को इस टैक्स से दूर रखना चाहिए। किसी भी पार्टिसिपेंट को 10,000 रुपए से ज्यादा के मुनाफे पर 30% टीडीएस देना होता है। टीडीएस कटने के बाद ही
जीत की रकम विनर्स को मिलती है। अब किस हिस्से पर जीएसटी लिया जाना है, इसे लेकर टैक्स अफसर चर्चा कर रहे हैं। ये अंतर चूंकि बड़ा हो सकता है, ऐसे में आने वाले वक्त में इंडस्ट्री का भविष्य बड़े तौर पर इस टैक्स पर निर्भर करेगा। क्या है टैक्स का गणित? मान लीजिए 4 गेमर 100 रुपए की एंट्री फीस देते हैं, यानी कुल रकम हुई 400 रुपए। प्लेटफॉर्म पेमेंट 20% मान लीजिए। अब गेमिंग ऑपरेटर 20% यानी 80 रुपए काट लेगा और 320 रुपए पूल अकाउंट में रख लेगा। ये रकम विनर्स में बटेगी। मौजूदा वक्त में प्लेटफॉर्म पेमेंट पर 18% जीएसटी लग रहा है, यानी यहाँ ये टैक्स 80 रुपए पर लगेगा। अगर प्लेटफॉर्म प्रोबेबिलिटी वाले गेम्स खिलाता है तो इस पे 28% टैक्स देना होगा। यहाँ ये टैक्स पूरी एंट्री पेमेंट पर लगेगा, जो कि 400 रुपए है, यानी 400 रुपए पर 28% जीएसटी। अब इससे आप समझ जाएंगे कि क्यों टैक्स का चक्कर इस पूरी इंडस्ट्री के लिए बेहद अहम है। 2 मई 2022 को मंत्रियों के एक समूह की बैठक हुई थी। इस समूह की राय थी कि गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस के फर्क को खत्म करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो पूरी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर 28% का एक समान टैक्स लग सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर मौजूदा टैक्सेशन में बदलाव हुआ तो इंडस्ट्री पर तगड़ी चोट पड़ेगी। टैक्स एडवोकेट और जीएसटी एक्सपर्ट गौरव गुप्ता के मुताबिक ऐसे वक्त पर जबकि ऑनलाइन स्किल बेस्ड गेमिंग इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, उस पर जीएसटी रेट बढ़ाना सही नहीं होगा। हर तरीके के गेम पर एक जैसा टैक्स लगाने की बजाय इस इंडस्ट्री के लिए स्पष्ट नियम लाए जाने चाहिए। इससे कानूनी मुकदमेबाजी से भी बचा जा सकेगा और नए स्टार्टअप्स को भी खुद को टिकाए रखने में मदद मिलेगी। मनी 9 की सलाह: टैक्स की रकम के लिए अपनी मैच एंट्री या पेमेंट विंडो को जरूर चेक करें। इस तरह के गेम्स में अपने रिस्क पर ही पैसा लगाएं। आने वाले वक्त में इस इंडस्ट्री पर 28% का ऊंचा टैक्स लग सकता है। इससे आपकी कमाई को चोट लग सकती है।